गुड मॉर्निंग बच्चों। अब अपने देखते हैं लेंसों से संबंधित चिन्ह परिपाटी। देखो बच्चों, आपने दर्पणों में चिन्ह परिपाटी रूल पढ़े थे, तो वही नियम अब अपने पढ़ेंगे लेंसों में भी। ठीक है, तो कुछ एक इसमें बातें अलग अलग होगी, वो अपने देख लेते हैं कि कौन कौन से बातें इसमें अलग हैं। देखो, सबसे पहला है सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। बच्चों, दर्पणों में क्या था कि सभी दूरियां किससे नापी गई थी? उसके ध्रुव से मापी गई थी। इसमें किससे मापी जाती है? उसके प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। दूसरा, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर स्थित वस्तु की लंबाई, जैसे यह कोई मुख्य अक्ष है, ठीक है, अगर इसके ऊपर की तरफ कोई वस्तु हो तो इसकी लंबाई तो क्या लेंगे अपने? धनात्मक, जैसे अपने दर्पणों में किया था। अगर मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ तो उसकी लंबाई क्या लेंगे अपने? ऋणात्मक लेंगे, जैसे अपने दर्पणों में लिया था, वही रूल इसमें है। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर स्थित वस्तु की लंबाई धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर स्थित वस्तु की लंबाई क्या लेते हैं अपने? ऋणात्मक लेते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा में चलने पर सभी दूरियां धनात्मक, वो भी दर्पणों में भी यही था। और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में चलेंगे तो दूरियां क्या लेंगे? ऋणात्मक होती है, तो ये भी अपने इसमें दर्पणों में यही था। अब बात करते हैं अपनी इसमें आगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। और उत्तल लेंस की इसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो अपनों ने अपने इसमें दर्पणों में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या ली थी? धनात्मक ली थी। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या ली थी? ऋणात्मक ली थी। और आपको मैंने बताया था कि दर्पणों में कि जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण अवतल दर्पण में तो सामने होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है? पीछे होता है। सामने होने के कारण उसमें फोकस दूरी ऋणात्मक और उसमें क्या थी? धनात्मक। ठीक इसी प्रकार इसमें आगे देखते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो क्या होती है? धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, यदि प्रतिबिंब, देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यदि प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी ओर बने तब प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक, और अगर प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बने तब प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। जैसे अपने इसमें उत्तल लेंस के बारे में पढ़ते हैं, उत्तल लेंस में अपने एक स्थिति ऐसी होती है कि जिसमें प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की ओर ही बनता है। जैसे जब वस्तु F और O के बीच में रखी गई है, तब ही इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तल लेंस में वस्तु की ओर बनेगा। बाकी सारे के सारे जो प्रतिबिंब होते हैं वो कहाँ बनते हैं? दूसरी साइड में बनते हैं, वस्तु की दूसरी ओर। तब उसमें तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक और वस्तु की ओर बने तब ऋणात्मक लेंगे। और बच्चों, अवतल लेंस जो होता है उसमें सारे के सारे जो प्रतिबिंब होते हैं ना वो वस्तु की ओर ही बनते हैं, तब उसमें प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है अपने पास। बिंब की दूरी, बच्चों मैंने दर्पणों में भी बताया था कि बिंब की दूरी अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो सभी के लिए ऋणात्मक, तो इसमें भी वही नियम लागू है। उत्तल और अवतल लेंस दोनों के लिए क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, जैसे आपने किस प्रकार से ये बिंब की दूरी उत्तल और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक कैसे होती है अपने पास? जैसे अपने पास ये है कि ये उत्तल लेंस रखा गया है, यहाँ पर वस्तु रखी गई, ठीक है। अब देखो बच्चों, प्रकाश इस दिशा में चलेगा, ठीक है, परंतु आप दूरी कहाँ से नापेंगे? उसकी दूरी कहाँ से नापेंगे? प्रकाश के अंदर, यानी आपको उसके विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा, तो दूरी तो अपने आप ही क्या रहेगी? उसकी ऋणात्मक रहेगी। ठीक है, और अवतल लेंस में ले लो अपने, अवतल लेंस में भी क्या होता है? जैसे ये अवतल लेंस अपने पास, ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर कोई वस्तु ये रखी गई है तो प्रकाश इस दिशा में चलेगा, तो आप दूरी कहाँ नापेंगे? उसके विपरीत दिशा में नापनी पड़ेगी। आपतित प्रकाश दिशा में, आप चलेंगे उसके विपरीत दिशा में, तो बिंब की दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी के बारे में मैंने आपको बताया ही अभी कि जो प्रतिबिंब अगर वस्तु के दूसरी ओर बनता है तभी उसमें प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? धनात्मक, अन्यथा क्या रहती है? ऋणात्मक रहती है। धन्यवाद।